में कब किसके साथ क्या हो जाए, किसको कौन सी बीमारी लग जाए, कब कोई सी बीमारी किसी को पकड़ ले, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा ही होता है कि जब कोई बीमार हो जाता है तो किसी जो उसके आसपास व्यक्ति होता है उसका ध्यान रखना पड़ता है, ये उसका कर्तव्य होता है कि उसे वो करना चाहिए। ऐसे ही पति पत्नी, किसी और रिश्ते की तो बात दूर की है, लेकिन जब पति पत्नी ऐसे होते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो ऐसा ही होता है। अगर हस्बैंड को कुछ हो जाए तो उसकी पत्नी का ये कर्तव्य होता है कि वो उसका ख्याल रखे, और ऐसे ही पत्नी को अगर कुछ हो जाए तो ये पति का भी कर्तव्य बनता है कि वो उसका ध्यान रखे। लेकिन अगर पति को कुछ हो जाए या बीच में शादीशुदा ज़िंदगी सही चल रही हो और अचानक से कुछ हो जाए, तो क्या उसे छोड़कर चले जाना चाहिए किसी और के साथ, या फिर उसके साथ उस रहना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, या उसकी बीमारी को ठीक करने में उसे मदद करनी चाहिए, उसे ये दिलासा देना चाहिए कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना, अपनों का साथ, बीमारी में अगर अपनों का साथ मिले तो इंसान दवा से ज़्यादा उसको अपनों का साथ मिलता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन इस पत्नी ने ऐसे ही किया था। पति को बीच में कुछ बीमारी लग जाती है, उसे मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं, तो वो अपने पति को छोड़कर किसी और के पास चली जाती है, और जब किसी और के पास जाती है तो वही उसे मौत के घाट उतारता है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में, देखते हैं पूरी वीडियो कि वो क्यों गई थी उसे छोड़ के। तो बने रहिए पूरी वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। पुलिस वालों को एक नाले के किनारे एक बॉडी मिलती है जिसमें येलो साड़ी पहनी होती है उसने। तो पुलिस वाले छानबीन करते हैं कि ये किसकी, आसपास वालों को सूचना दी जाती है कि आकर देख लो किसकी है। किसी को कुछ नहीं पता चलता, आसपास वाले सब देख लेते हैं। अब बॉडी किसी की जब शिनाख्त नहीं हो पाती बॉडी की, तो पुलिस वाले अखबार में भी छाप देते हैं उसकी फ़ोटो, और अखबार में भी न्यूज़ दे देते हैं कि जिसकी भी होगी घर वाले पहचान कर बॉडी की शिनाख्त के लिए आ जाएंगे और बॉडी को ले लेंगे। जब अखबार में भी कुछ पता नहीं चलता, अखबार में ही जो पुलिस स्टेशन होता है उसी में ही इंस्पेक्टर उसको पिक्चर को बहुत गौर से देख रहा होता है, और वो कहता है कि सर आपने इस पिक्चर को गौर से देखा, इस फ़ोटो को, इसमें जो लड़की है क्या ये आपको वही नहीं लग रही जो अभी 2-4 दिन पहले 2 आदमियों के साथ हमारे पुलिस स्टेशन में आई थी कंप्लेंट लिखवाने के लिए कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, मुझे अपने प्रेमी के साथ रहना है। तो वो कहता है मुझे तो ये ऐसी ही लग रही है, आप एक बार देखिए। जब वो देखता है तो वो भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लग तो यही रहा है। फिर वो उससे कहते हैं कि जब ये आई थी उस दिन की डिटेल निकालो, ज़रूर इसका कोई एड्रेस वगैरह होगा फाइल में। अब जब वो देखते हैं तो उसका एड्रेस मिलता है उसके पति के घर का। जब उसके पति का, राजेश नाम होता है उसका, उसके पति के घर का एड्रेस मिलता है तो वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक बॉडी मिली है, एक महिला की बॉडी मिली है जिसकी शिनाख्त आपको करनी है, चल के बता देख लीजिए, क्या पता आपकी पत्नी हो, और वैसे कहाँ है आपकी पत्नी। तो वो कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई थी, और इसीलिए वो कहती है मैं उसी के साथ रहूँगी, इसलिए अब वो मेरे साथ नहीं रहती है और मुझे पता भी नहीं है। तो वो जाकर देखता है तो वो बॉडी उसी की पत्नी की ही होती है, और वो कहता है कि इस बारे में तो तुम्हें वो ही बता सकता था जिसके साथ ये गई थी। अब उसके पास जाया जाता है, उसी आदमी के घर जाया जाता है जिसके साथ वो गई थी। जब उसके घर जाया जाता था तो उसकी पत्नी मिलती है, वहाँ उसकी पत्नी मिलती है। उसकी पत्नी से पूछा जाता है कि वो कहाँ है, उसका नाम रोहित होता है, और वो कहती है कि वो काम पर गया है। अब उससे उसकी पत्नी से एड्रेस लिया जाता है और पुलिस वहाँ पहुँचती है। वहाँ से वो भाग चुका होता है, वहाँ से भाग चुका होता है तो उसको कॉल की जाती है। कॉल करने के बाद वो उठाता है तो उससे कहा जाता है, पुलिस उससे बोलती है कि जिसको तुमने मारा है और जो तुम्हारी प्रेमिका थी उसकी बॉडी मिली है हमें, और उसके पति मेरे सामने बैठा हुआ है और यहाँ आ जाओ। वो तुरंत फ़ोन काट देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से पुलिस उसे पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है और लेकर थाने लेकर आती है। वहाँ आने के बाद में उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। वो पहले तो मना करता रहता है, लेकिन फिर वो बाद में उगल देता है। वो बताता है कि मैं परेशान हो चुका था उससे, और स्टार्टिंग में तो वो अपने पति से, जब उसकी शादी हुई थी, अच्छी, उसका पति बताता है कि शादी हुई थी उसकी, ठीक ठाक हमारी ज़िंदगी चल रही थी, एक बेटा भी है हमारा, और धीरे धीरे मुझे मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी और मुझे कभी कभी मिर्गी के दौरे पड़ जाया करते थे।
अब मेरी पत्नी मुझसे पीछा छुड़ाने लगी, उसने इसके साथ रिश्ता बना लिया और इसके साथ रिलेशन में आ गई। और अब वो घर पर भी ध्यान कम देती थी, घर पर ना बच्चे को देखती थी ना मुझे देखती थी। अब वो मुझसे आए दिन लड़ाइयाँ करती थी और कहती थी मैं उसी के साथ। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया, उसने यही कहा कि मैं उसी के साथ रहूँगी और वो मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर चली गई थी। और वो भी यही कहता है कि जब वो मुझसे मिलने लगती थी और मैं जब तक वो क्या नाम है मुझसे ऐसे ही संबंध बना रही थी तो तब तक ठीक था। अब वो मुझसे मिलकर मेरे ऊपर शादी का ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही थी, तो मैं नहीं कर सकता था। मेरे पहले से ही 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, तो मैं कैसे उससे शादी करता। इसीलिए मैं उससे अब मिलना भी मैंने बंद कर रखा था। अब इधर वो एक दिन मेरे घर पे आ जाती है, मेरी पत्नी के सामने मुझसे बहुत लड़ाई करती है, कहती है कि तुमने क्या मुझे रखेल बना कर रखोगे, मुझसे शादी कब करोगे, और इतने दिन हो गए तुम मुझसे मज़े लिए जा रहे हो, कब शादी करोगे। अब उसकी पत्नी को भी पता चल जाता है तो वो उसको कहता है, बाहर लेकर आता है। और मैंने उसको बोला कि अभी 1 हफ्ते के लिए अपने मायके चली जाओ, जब तक मैं कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। अगर तुम्हें यहाँ नहीं रखूँगा अपने घर तो तुम्हें दूसरा मकान दिलवा दूँगा, वहाँ रखूँगा, लेकिन अभी 1 हफ्ते के लिए चली जाओ, जो मामला थोड़ा-सा शांत हो जाए। तो उसके कहने से वो उसे बस में बिठाकर आता है, कुछ पैसे देकर आता है, लेकिन वो आधी दूर जाकर ही बस से उतर जाती है। उसे लगता है कि जो रोहित है वो उसे गुमराह कर रहा है और यहाँ से उससे दूर कर रहा है अपने आप से। तो वो वापस उतर जाती है और उसे फ़ोन करती है कि मैं इस जगह खड़ी हुई हूँ और यहाँ मुझसे मिलने आ जाओ। अब वो कहता है कि मैं अगर नहीं मिलने जाता तो वो दोबारा मेरे घर आ जाती और मेरी पत्नी के सामने फिर हमारी लड़ाइयाँ होती और इससे मेरा घर भी बिगड़ सकता था। तो इसीलिए मैं उससे मिलने गया। जब मैं उससे मिलने गया तो मैंने उसको कहा कि मैंने तो तुम्हें मायके जाने के लिए बोला था। तो वो कहती है मैं कहाँ जाऊँ मायके, सब जगह मेरी बदनामी हो चुकी है, मैंने तुम्हारी वजह से अपने पति को, अपने बच्चे को छोड़ा, अपना घर छोड़ा और मेरे माँ बाप ने भी मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, रिश्तेदारों में भी बदनामी हो चुकी है। अब मैं कहाँ जाऊँ, कोई जगह नहीं है मेरे जाने के लिए, तुम बताओ मैं कहाँ जाऊँ, तुम मुझसे मायके जाने की कह रहे हो। वो कहता है मैं क्या करूँ, मेरा परिवार है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे 2-2 बच्चे हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, उनका भी ख्याल रखना है। तो वो मेरे हाथ पकड़कर अपने गले पे बार-बार रख रही थी कि तुम मार दो मुझे, जहन्नम में जाओ, मैं उससे कह देता हूँ। ऐसे वो कहती है कहाँ जाऊँ, तो मैं उससे कह देता हूँ कि जहन्नम में जाओ मेरी तरफ से, मुझे नहीं पता। वो ज़बरदस्ती मेरे हाथ पकड़कर अपने गले पर रखती है और कहती है कि तो मुझे जहन्नम ही पहुँचा दो, मार दो मुझे। 2-3 बार मैंने हाथ हटाया, वो बार-बार मेरे हाथ पकड़कर अपने गले पर रखती है, तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं फिर उसका गला दबाने लगता हूँ। थोड़ी देर दबा कर रखता हूँ तो उसकी मौत हो जाती है। अब मैंने सोचा कि इसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाऊँ। वहीं नाला था, नाले के पास ही मैं उसकी लाश को खींच कर लेके आया और नाले में मैंने डाल दिया। साथ ही एक पत्थर उसके ऊपर बड़ा सा फेंक देता हूँ जो कि उसकी बॉडी ऊपर ना आए। लेकिन वो वहाँ से चला जाता है और सोचता है सब कुछ ठीक हो गया और इसके बारे में किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन चोर कितनी भी चोरी कर ले, कोई ना कोई सबूत ज़रूर छोड़ देता है ना। तो ऐसा ही होता है, वो चला जाता है और कुछ देर बाद वो जो पत्थर था वो बॉडी पे से हट जाता है कैसे भी, और बॉडी ऊपर आ जाती है। आसपास वालों को जब बॉडी दिखाई देती है तो पुलिस को सूचना दी जाती है और बॉडी को निकाला जाता है। फिर उसकी शिनाख्त हो जाती है इस महिला के रूप में। जब फिर उसे गिरफ्तार किया जाता है और उसे सज़ा भी होती है, तो एक महिला की छोटी सी, वो अगर वो कुछ दिन के लिए समझ जाती, बहुत समझाया उसके पति ने, उसकी सास ने कि हो सकता है ठीक हो जाए, और ऐसा कोई किसी बीमारी है ऐसी जो ठीक नहीं होती, इलाज करने से सारी बीमारी ठीक हो जाती है। अगर वो थोड़ा सा सब्र कर लेती या थोड़ा साथ देती अपने पति का तो उसका परिवार बच सकता था और राजी खुशी से वो अपनी ज़िंदगी बिता सकती थी। लेकिन उसने गलत रास्ता चुना और जो कि उसकी मौत की तरफ जाता था। तो उसने अपने, यहीं तक थी ये कहानी। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।